and you are watching Infotech Hafiz IT. Today our new topic is pointers in C programming. So basically it's very important topic. बहुत से स्टूडेंट जो है वो पॉइंटर को लेकर काफी परेशान होते हैं और समझते हैं कि ये वाला टॉपिक बहुत मुश्किल है, जबकि ये वाला टॉपिक बहुत सिंपल है और इसके बारे में आप ऑलरेडी जो है वो पढ़ चुके हैं। लेकिन अभी जब मैं डिस्कस करूंगा इसके बारे में तो आपको समझ आएगी कि हम ऑलरेडी पॉइंटर्स के बारे में कैसे पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जब मैं डेटा टाइप को डिस्कस कर रहा था तो वहां पे भी हमने एक पॉइंटर के बारे में थोड़ी सी बात की थी। अगर आपने वो वाली वीडियो मेरी नहीं देखी तो काइंडली आप वो वाली वीडियो आप काइंडली देख सकते हैं। तो आप देखते हैं कि पॉइंटर बेसिकली होता क्या है। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन देखूं, ठीक है, पॉइंटर होता क्या बेसिकली, तो नाम से ही पता लगता है कि क्या करता है ये पॉइंटिंग वेरिएबल है। ओके, पॉइंटर क्या है जी? पॉइंटर एक पॉइंटिंग वेरिएबल है जो क्या करता है, पॉइंट करता है लाइक दैट कि अगर एक चीज ये पड़ी हुई है और दूसरी चीज यहां पे पड़ी हुई है तो मैं इस चीज को ऐसे पॉइंट करूं लाइक दैट। तो ये क्या है कि सपोज करने ये पॉइंटर है आपका और ये कुछ भी एक ए पड़ा हुआ है, कोई वेरिएबल है, कुछ भी है, तो ये पॉइंटर आपका क्या है, पॉइंटर क्या करता है, ये पॉइंटिंग करता है, यानी कि पॉइंट करता है। ओके, किसी भी वेरिएबल को। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, मैंने आपको बताया था कि जब हम कोई वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, सपोज इंट ए मैंने डिक्लेयर किया, यहाँ पे ए एक वेरिएबल है यहाँ पे, तो मैंने सपोज करते हैं ए को डिक्लेयर किया यहाँ पे स्टूडेंट्स। तो आप देखिएगा होगा क्या कि मैंने आपको बताया था कि मेमोरी में एक स्पेस क्रिएट हो जाएगी, ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि डेटा टाइप कौन सी है। स्पेस क्रिएट हो जाएगी और उसका जो स्पेस होगा उसका जो नाम होगा, यानी कि वेरिएबल का जो नाम होगा वो ए होगा, ठीक है, और इसका यहां पे कोई भी एड्रेस हो सकता है। ओके, लाइक दैट, यहां पे कोई भी एड्रेस, ये एड्रेस है, ये वेरिएबल का एड्रेस है, ठीक है, और ये वेरिएबल का जो क्या है, नेम है। ओके, और यहां पे हम जो है वैल्यू रखते हैं, सपोज करते हैं मैं यहां पे मैंने जो है इंट ए इज इक्वल टू 10 वैल्यू दी है, तो 10 यहां पे पड़ी हुई है, तो ये हमारे पास क्या है, बेसिकली ये हमारे पास वैल्यू है। ठीक हो गया? तो ये चीजें तो ऑलरेडी हमने पढ़ी हुई हैं। आज हम यहाँ पे एक न्यू चीज देख रहे हैं कि ये इसका हर जो वेरिएबल होता है उसका कोई ना कोई एड्रेस होता है। स्टूडेंट याद रखिएगा, हर वेरिएबल का कोई ना कोई एड्रेस होता है। अब पॉइंटर बेसिकली होता क्या है, पॉइंटिंग वेरिएबल होता है जिसका काम क्या होता है, पॉइंटिंग वेरिएबल तो होता है कि जिसका काम क्या होता है, होल्ड, क्या करता है ये, होल्ड एड्रेस। ओके, ये क्या करता है, इसका काम क्या होता है कि ये होल्ड करता है एड्रेस को, ठीक है, किस एड्रेस को होल्ड करेगा। अब देखें यहां पे ये मैंने एक पॉइंटर बनाया है, पॉइंटर क्या कर रहा है, ये देखें पॉइंटिंग वेरिएबल है, ठीक है, पॉइंटिंग वेरिएबल है, और ये करेगा क्या कि इसके अंदर जो एड्रेस पड़ा हुआ है, सपोज करते हैं मैं यहां पे इस वेरिएबल को पॉइंट करता हूं, ठीक है, इसको पॉइंट करता हूं, इसको पॉइंट करने का मतलब है कि ये वाला जो एड्रेस है इसके पास आ गया। ओके, तो समझ आई आपको कि पॉइंटर क्या होता है। पॉइंटर क्या करता है, पॉइंटर एक पॉइंटिंग वेरिएबल है जो पॉइंट करता है, ठीक है, वेरिएबल को, किसी वेरिएबल को पॉइंट करता है, और एक स्पेशल टाइप का वेरिएबल होता है जो पॉइंट करता है और ये एड्रेस को होल्ड करता है। जिस वेरिएबल को ये पॉइंट कर रहा होगा, जिस वेरिएबल को ये पॉइंट कर रहा होगा, पॉइंटिंग कर रहा होगा जिस वेरिएबल की, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उस वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करेगा। क्या करेगा, उस वेरिएबल का एड्रेस भी होल्ड कर देगा। ठीक है, अच्छा, अब इसका ये हमने देखा है, जस्ट इसका हमने कॉन्सेप्ट समझा है कि बेसिकली पॉइंटर होते क्या हैं, ठीक है, और अब मैं आपको बताता हूं कि इसका सिंटैक्स क्या है, ठीक है, और कौन कौन सी डेटा टाइप के, मतलब कौन सी डेटा टाइप के पॉइंटर हो सकते हैं, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करता है कि पॉइंटर की जो डेटा टाइप है वो कौन सी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका सिंटैक्स देखेंगे, उसके बाद आगे बाकी चीजें देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहां पे लिखता हूं कि जी सिंटैक्स। ओके, सो सिंटैक्स इसका क्या हुआ, सिंटैक्स इसका होगा बिल्कुल इजी है, इंट, ठीक है, यानी कि रिटर्न टाइप, अगर मैं यूं लिखूं तो यहां पे आएगा रिटर्न टाइप
रिटर्न टाइप के बाद यहां पे हमारे पास स्टैरिक, ये आपके लिए नई चीज है, स्टैरिक आएगा, ठीक है। और यहां पे नाम होगा जी, यहां पे पॉइंटर का नाम होगा, कोई भी नाम, जैसे हम वेरिएबल का कोई भी नाम रख सकते हैं, इसी तरह आप पॉइंटर का भी कोई भी नाम रख सकते हैं। मैंने पी लिखा है, पी फॉर पॉइंटर, ओके। सो वेरिएबल, ठीक हो गया। उसके बाद स्टैरिक और यहां पे पॉइंटर नेम, ओके। सो पॉइंटर नेम और उसके बाद यहां पे टर्मिनेटर। सो यहां पे आपने देखा ये हमारे पास सिंटैक्स है। अब एग्जांपल जो है, रिटर्न टाइप हम इंट ले लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद स्टैरिक और जो पॉइंटर नेम है हम पी ले लेते हैं। सो ये हमारे पास इसकी एक छोटी सी एग्जांपल हो गई, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अच्छा, यहां पे एक बात समझने वाली, आप हमेशा पॉइंटर की जो डेटा टाइप है, रिटर्न टाइप जो है वो किस पे डिपेंड करती है, ये गौर से सुनिएगा। तो जो पॉइंटर वेरिएबल है उसकी डेटा टाइप किस पे डिपेंड करती है कि उसकी रिटर्न टाइप कौन सी होनी चाहिए। वो डिपेंड करती है कि आपका वेरिएबल जिसको पॉइंट करना चाहते हैं आप, वो वेरिएबल जो उस वेरिएबल की रिटर्न टाइप है वही आप जो है पॉइंटर की रिटर्न टाइप भी रखेंगे। लाइक मैंने यहां पे एक वेरिएबल लिया है इंट ए, ठीक है, मैं इसको पॉइंट करना चाह रहा हूं। अब ए वेरिएबल जो है इसकी जो डेटा टाइप है वो इंटीजर है, तो मैंने इसीलिए इसको पॉइंट करने के लिए मुझे इंटीजर टाइप का ही पॉइंटर चाहिए होगा। ये बात बार बार आपको मैं इसीलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको यहाँ पे ये बच्चों का कॉन्सेप्ट जो है वो अक्सर गलत हो जाता है। वो यहाँ पे गलती करते हैं कि पॉइंटर की रिटर्न टाइप कुछ और होगी और जो वेरिएबल को पॉइंट कर रहे होंगे उसकी रिटर्न टाइप कुछ और होगी, फिर आप पॉइंट कर ही नहीं सकते। तो बेसिकली इसका मकसद क्या होगा, पॉइंटर खुद बेसिकली कुछ नहीं है, ये सिर्फ क्या करता है कि ये पॉइंट जो है वो जिस वेरिएबल को ये पॉइंट कर रहा होता है उस वेरिएबल का एड्रेस जो है वो सिर्फ ये होल्ड करता है। तो आप देखते हैं, आप एक छोटा सा मैं प्रोग्राम लिखता हूं जिसमें मैं आपको जो है वो बताना चाहता हूं कि पॉइंटर बेसिकली काम कैसे करते हैं, ठीक है। तो चले देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक सिंपल एक वैल्यू लेते हैं, ठीक है, और उस वैल्यू को पॉइंटर के थ्रू एक्सेस करके उसी वैल्यू को यानी कि वेरिएबल एक लेते हैं, उसकी कोई वैल्यू लेते हैं, उस वेरिएबल को भी प्रिंट करवाते हैं और उसके साथ साथ पॉइंटर भी है, पॉइंटर के थ्रू भी वैल्यू को प्रिंट करवाते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पे सबसे पहले वॉइड मैन से मैं स्टार्ट कर रहा हूं डायरेक्ट। उसके बाद यहां पे मुझे क्या चाहिए कि एक वेरिएबल, तो मैं वेरिएबल के लिए कोई भी लाइक ए ही ले लेता हूं, ठीक हो गया। और उसके बाद मैं एक पॉइंटर लेता हूं, तो पॉइंटर के लिए मुझे क्या चाहिए, इंटीजर टाइप का ही चाहिए होगा क्योंकि मैंने इसको पॉइंट करना है। तो ये देखें, ये मैंने पीफा पॉइंटर ये बना दिया। अब बेसिकली क्या करना है, यूजर से मैं वैल्यू ले लेता हूं एक ही, यूजर से मैं, अच्छा यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट बहुत ही मजे के यहाँ पे अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, वो आपने याद रखने बेसिकली। तो यहाँ पे जो है वो प्रिंट एफ के जरिए मैं वैल्यू ले लेता हूं, प्रिंट एफ, ओके, इंटर एनी इंटीजर, ठीक हो गया स्टूडेंट। तो यहां पे हमने लिख दिया जी इंटर एनी इंटीजर और यहां पे फिर हम जो है वो टर्मिनेट कर देते हैं और स्कैन एफ के जरिए फिर हम जो है वो वैल्यू ले लेते हैं %d। उसके बाद सेपरेटर लगाया, सेपरेटर के साथ फिर हमने एड्रेस ऑफ, किसका एड्रेस चाहिए भाई, ए, यानी कि हमने ए को यूजर से ले लिया, वेरिएबल ए मतलब जो वैल्यू हमने यूजर से ले ली। अच्छा, यहां पे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग यहाँ पे एक चीज आने वाली है, अभी आपने वो देखनी है। यहां पे हमारे पास वैल्यू आ गई भाई, ए के पास कोई वैल्यू है। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे देखिएगा, मैं करता हूं p इज इक्वल टू, p हमारे पास क्या पॉइंटर है, p इज इक्वल टू a। तो ये जो तरीका है स्टूडेंट, ये जो यहाँ पे ये जो चीज हुई है, ठीक है, ये जो बेसिकली हम यहाँ पे ये हमने जो किया है, ये बेसिकली किया क्या, इसको बोलते हैं रेफरेंसिंग। क्या बोलते हैं, ये हमने रेफरेंसिंग की है, ठीक है। ए की रेफरेंस यानी कि ए का जो रेफरेंस हमने इसको दे दिया। अच्छा, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि ए की जो रेफरेंस है वो पी में आ गई, ठीक है। और अब हम प्रिंट करवाने लगे हैं वैल्यू, अब हम प्रिंट करवाने लगे वैल्यू। तो देखते हैं, प्रिंट है
यहाँ पे रेफरेंस रखने के लिए एड्रेस, क्योंकि मैंने इसका होल्ड करना है, तो एड्रेस के लिए हम क्या यूज करते हैं, आपको पता है एंड का साइन। यहाँ पे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी नाम लिया था एड्रेस ऑफ ए, तो यहाँ पे हम एड्रेस यूज करेंगे। ठीक होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे एड्रेस यूज करेंगे तो इसका जो एड्रेस है इसके पास चला जाएगा, मूव हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम प्रिंट एफ लिख के उसके बाद पर्सन डी, ठीक हो गया, और यहाँ पे ए की वैल्यू को प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, ए की वैल्यू को हमने सिंपली प्रिंट करवा दिया। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, डी रेफरेंसिंग करने वाले हैं। कैसे करेंगे जी, प्रिंट एफ पर्सन डी, ठीक हो गया, और यहां पे फिर हम करेंगे स्टेरिक लगाएंगे और पी। तो ये जो हमने बेसिकली क्या किया है, डी रेफरेंसिंग, इसको बोलते हैं डी रेफरेंसिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पे फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली हमने यहां पे गेट सी एच लिखना है। गेट सी एच लिखने के बाद यहां पे मेन फंक्शन क्लोज कर दिया। ठीक होगा स्टूडेंट्स, तो यहां पे आपने देखा अब होगा क्या, यहां पे देखिएगा जो यूजर ए की वैल्यू इंटर करेगा दोनों मर्तबा वो वैल्यू प्रिंट होगी। दोनों मर्तबा जो यूजर इंटर करेगा वही वैल्यू दोबारा से प्रिंट होंगी, बिकॉज यहां पे आप देख रहे हैं कि पी को पता चल गया कि ए के पास क्या है। ठीक है, ए में क्या पड़ा, देखो ना एड्रेस ऑफ ए, तो मतलब क्या कि ए के पास क्या पड़ा हुआ है, ठीक है, उसका एड्रेस उसको पता लगे। तो मैं पी को कहता हूं जाओ, पॉइंटर है ना, तो जिसको तुम पॉइंट कर रहे हो उसको प्रिंट कर दो। तो जिस वैल्यू को ये पॉइंट कर रहा होगा पॉइंटर, उसको सिंपली प्रिंट करवा देगा। ठीक होगा, और यहाँ पे तो ए की वैल्यू सिंपली जो यूजर इंटर करेगा वही प्रिंट होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यह आपको प्रोग्राम जो है वो पसंद आया होगा। ठीक है, समझ आई होगी इसकी, और पॉइंटर जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये भी आपको समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो काइंडली आप कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।